इसमें साफ तरीके से ये देखा जा सकता है कि सरकार की बौखलाहट क्या है, प्रशासन क्यों अपने पदों का दुरुपयोग कर रहा है। आज तक हमने सुना ही था कि प्रशासन का गलत दुरुपयोग किया जाता है। आज ये भी देख लिया कि वास्तव में प्रशासन का गलत दुरुपयोग किया जाता है। हम कोई ऐसे नहीं है कि कोई आतंकवादी नहीं है, हम कोई पाकिस्तानी नहीं है। आज बागेश्वर पुलिस के द्वारा तानाशाही दिखाते हुए और दमनकारी नीति अपनाते हुए बेरोजगार संघ के अध्यक्ष श्री बॉबी पवार को बागेश्वर स्थित भगवान बागनाथ जी के मंदिर परिसर से गिरफ्तार कर लिया गया। आनन फानन में किया गया ये कृत्य भाजपा की कौतूहल, भाजपा की घबराहट को दर्शाता है। बॉबी पवार की जहां तक बात है, उससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कोई लेना देना नहीं है। कानून अपने हिसाब से अपना काम करता है, क्योंकि वहां पर आदर्श चुनाव संहिता लगी हुई है, तो उसका पालन करना ही होता है। नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। हुक्मरान के गिरेबान को जकड़ना यानी लोहे की गरम सरिया को पकड़ना, चोर चोर चिल्लाना यानी धर लिए जाना, जनावाज बनने के जतन का पतन तक पहुंचा देना और कारस्तानियों की चू चपट पर डांट डपट पड़ जाना। कह दूं कि स्थिति के इसार से हमारा कोई सरोकार नहीं है, बल्कि ये आधा दृष्टिकोण विपक्ष ने दिया है और आधा अवलोकन जनता ने किया है। दरअसल उत्तराखंड में बॉबी पवार की गिरफ्तारी होने के बाद विवाद के फाटक खुल गए हैं। दिमाग की पटरी पर सवालों की ऐसी रेलगाड़ी दौड़ पड़ी है जिसमें प्रश्न के एक डिब्बे में तानाशाही लिखा है, एक में बौखलाहट छपा है, एक में संघर्षों की जीत का आलेख है और एक में गुंडागर्दी का उल्लेख भी है। आइए प्रदेश के साथ रिपोर्ट में विस्तार से जानते हैं कि बॉबी पवार की गिरफ्तारी से पहले, गिरफ्तारी के समय और गिरफ्तारी के बाद ऐसा क्या कुछ हुआ जिसने विपक्ष को आक्रामक होने का अवसर दे दिया, ये कहने का मौका दे दिया कि सरकार की बौखलाहट आखिर बोल पड़ी है। ये रिपोर्ट देखिए। मामले को शुरुआत से समझते हैं। जानकारी के अनुसार उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार गुरुवार देर शाम बागेश्वर पहुंचे थे, जिसके बाद शुक्रवार को बॉबी पवार बागनाथ मंदिर के दर्शन करने जा रहे थे। बॉबी पवार मंदिर पहुंचे ही थे कि यहां उन्हें बागेश्वर पुलिस ने उपचुनाव को देखते हुए धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। अकेले नहीं बल्कि बॉबी पवार समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस द्वारा कहा गया कि इन लोगों की बागनाथ मंदिर परिसर को चुनावी मैदान बनाने की मंशा थी। कहा कि गोपनीय सूचना मिली थी कि बॉबी पवार अपने समर्थकों के साथ बागनाथ मंदिर परिसर में प्रेस वार्ता, सभा आदि कर सकते हैं और इसी संदेह पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब हुआ ये कि बॉबी पवार समेत अन्य को बाद में सीजीएम अदालत द्वारा 5-5 हजार की जमानत पर तो रिहा कर दिया गया, लेकिन तब तक पूरे प्रदेश में बवाल जितना मचना था मच चुका था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बॉबी पवार की गिरफ्तारी के बाद से ही उत्तराखंड का सियासी पारा चढ़ गया। पहले पूर्व सीएम हरीश रावत ने वीडियो जारी करते हुए बॉबी पवार को नौजवानों के संघर्ष का प्रतीक करार दिया और फिर मामले में उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने पोस्ट करते हुए लिखा कि हद होती है तानाशाही और दमन की। साफ दिख रहा है कि धामी सरकार बागेश्वर में अपनी हार को देखते हुए बौखला गई है और घबरा गई है। अच्छा, पार्टी की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी सरकार पर बॉबी पवार की गिरफ्तारी को लेकर खासा हमलावर रही। आज बागेश्वर पुलिस के द्वारा तानाशाही दिखाते हुए और दमनकारी नीति अपनाते हुए बेरोजगार संघ के अध्यक्ष श्री बॉबी पवार को बागेश्वर स्थित भगवान बागनाथ जी के मंदिर परिसर से गिरफ्तार कर लिया गया। आनन फानन में किया गया ये कृत्य भाजपा की कौतूहल, भाजपा की घबराहट को दर्शाता है। धामी सरकार बताए कि आखिर बॉबी पवार का अपराध क्या था कि बिना नोटिस के, बिना समन के इस तरह से उनको उठा लिया गया है। आखिर क्या ऐसा कृत्य किया है बॉबी पवार ने, ये तो बताना पड़ेगा। और एक बात और है कि जैसे जैसे चुनाव की तारीख निकट आ रही है, वोटिंग की तारीख निकट आ रही है, वैसे वैसे धामी सरकार की बौखलाहट भी साफ दिखाई पड़ रही है। जिस दिन से आईजी बागेश्वर पहुंचे हैं, पुलिस का जो रुख है, जो रवैया है, पूरी तरह से उसने यू टर्न ले लिया है। अगर कहीं पर कांग्रेस के भी 5 कार्यकर्ता इकट्ठा हो जा रहे हैं तो उनको लाठियों से भाजा जा रहा है और तितर पितर किया जा रहा है। एसटीएफ ने जब गिरफ्तार किया है बॉबी पवार को, तो वहां बजरंग दल के लोग तक एसटीएफ के साथ देखे गए। ऐसा क्यों कि एक दल विशेष के लोग भी गिरफ्तारी के समय पर वहां मौजूद थे। आखिर किसके इशारे पर, किसके संरक्षण से ये या किसका फैसला था बॉबी पवार को गिरफ्तार करना, ये तो धामी सरकार को बताना होगा और बागेश्वर की जनता को ये समझना होगा कि अब पूरी तरह से गुंडागर्दी पर उतर आई है धामी की पुलिस।
तो धामी की पुलिस गुंडागर्दी पर उतर आई है, ये आरोप है विपक्ष का। सिर्फ बयानों के माध्यम से ही नहीं बल्कि दसौनी ने खटीमा चुनाव की उन खबरों को भी सोशल मीडिया में पोस्ट किया जिसमें कभी सूबे के मुख्य और अन्य मंत्रियों पर आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लगे थे। कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी मामले में सरकार को घेरने की, बौखलाहट, तानाशाही, हर प्रकार के आरोप सरकार पर मढ़ने की। उधर यूकेडी भी सरकार को निशाना बनाने से नहीं चुकी। उत्तराखंड क्रांति दल ने भी गिरफ्तारी को लोकतंत्र की हत्या बताते हुए धरना दिया। यूकेडी ने कहा कि भाजपा सत्ता के नशे में चूर है और चुनाव को प्रभावित करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। अब ये सुनिए कि गिरफ्तारी पर पहले तो खुद बॉबी पवार क्या बोले और इस पर भाजपा का क्या कहना है। उन मांगों के साथ हम बागेश्वर पहला जनपद नहीं है कि हम बागेश्वर में आए हैं, उसके तहत हम उत्तरकाशी, टिहरी, तमाम जनपदों में हम भ्रमण कर रहे हैं। परंतु सुबह देखिए कितना दुर्भाग्य है कि बाबा बागेश्वर जो बागनाथ जी हैं, जो बागेश्वर में बागनाथ जी हैं, उनके दर्शन करने हम जा रहे थे और दर्शन करने से पहले हमारी गिरफ्तारी हुई है और कितना बड़ा दुर्भाग्य है। कांग्रेस बागेश्वर चुनाव को लेकर के सिर्फ बौखलाहट में है। उनकी हार बहुत बुरी तरह से वहाँ होने वाली है, इसलिए इस तरह से अनर्गल आरोप और बातें कर रहे हैं। और बॉबी पवार की जहाँ तक बात है, उससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कोई लेना देना नहीं है। कानून अपने हिसाब से अपना काम करता है, क्योंकि वहाँ पर आदर्श चुनाव संहिता लगी हुई है तो उसका पालन करना ही होता है। इसलिए इस मामले को उस राजनीति से जोड़ने का कोई विषय नहीं है। तो ये तो था आरोपों पर लेकर भाजपा का जवाब। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर बौखलाहट का आरोप लगा रही है। अच्छा, जिन्हें मालूम नहीं है उन्हें बता दें कि परीक्षाओं में हुई धांधली के खिलाफ आवाज उठाने के साथ ही बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार सुर्खियों में छाए थे। इसके बाद से ही बॉबी पवार ने कई मसलों पर सरकार को घेरा, मंत्रियों से सवाल किए और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का संकल्प जताया। विपक्ष का मानना है कि बॉबी पवार ने जो लड़ाई सरकार के खिलाफ छेड़ी है, ये उसी का नतीजा है कि उन्हें मंदिर के आंगन से गिरफ्तार कर लिया जाता है। चाहे परीक्षाओं में हो रही अनियमितताओं पर सवाल खड़े करने का मुद्दा हो या स्वास्थ्य विभाग में मशीनों की खरीद के नाम पर अरबों के घोटाले के आरोप लगाने का मामला, बॉबी पवार कुकृत्यों के खिलाफ आवाज उठाने से हिचकते नहीं है। ऐसे में उन पर अचानक ये संदेह जताना कि वो बागनाथ मंदिर को चुनावी मैदान बनाने आए थे, इस आधार पर उन्हें गिरफ्तार भी कर लेना अपने आप में कांग्रेस के लिए सरकार को घेरने का मौका दे गया है, जिसे विपक्ष कैसे इस्तेमाल करता है, सियासी रण में कैसे से हथियार बनाता है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि यहाँ पर जनता की राय सबसे ज्यादा मायने रखती है। इस पूरे प्रकरण पर जनता पक्ष ये सिद्ध करेगा कि उत्तराखंड के लोगों का यकीन किसकी ओर अधिक है। प्रदेशवासी किसे विश्वास की दृष्टि से देखते हैं? क्या जनता की नजर में भी विपक्ष की ही तरह लोकतंत्र की हत्या हो रही है, या फिर उन्हें लगता है कि भाजपा का मसले में कोई लेना देना वाकई नहीं है? ये सवाल आपके लिए छोड़ने के साथ ही विदा लेते हैं, फिर हाजिर होंगे, बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।